तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कमांडेंट अड्डा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे पहले आपको मेरी एक दूसरी वाली वीडियो देखने की भी रिक्वायरमेंट है। जब आप उस वीडियो को देख लोगे उसके बाद ही आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप यहाँ पे ध्यान से अटेम्प्ट कर पाओगे, करेक्ट आंसर्स आप उसका कर पाओगे। बट अगर आप उस वीडियो को देखे बिना सीधा अगर क्वेश्चंस को कर रहे हो और आपको पता नहीं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल हम किसको बोलते हैं, और हम डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस शीट को उतने इजी वे में अटेम्प्ट ना कर पाएं और हमारे जो आंसर्स हैं वो उस लेवल पे करेक्ट ना हो पाएं। ठीक, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि फैक्टर्स क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू ही हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। जिस जिस टाइप के वो फैक्टर्स की बात करेगा, इवन फैक्टर बोलेगा तो उस पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर बोलेगा, सम ऑफ फैक्टर बोलेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस क्वेश्चन के थ्रू हम लॉजिक्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे बोलता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96। 96 एक नंबर है जिसमें आपको सभी फैक्टर्स का सम निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर होता है आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि 96 को आपको प्राइम नंबर्स की पावर में लिखना होगा। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो आपको प्राइम नंबर्स की पावर में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो 96 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 16 इंटू 6 लिख सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है हम उसी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 इंटू 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आता है 96 का, वो क्या निकल के आया, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। ये आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 जो हमारा हुआ, इसमें हमें सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है। अगर वो बोलता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमसे बोला सम ऑफ फैक्टर निकालो, सम ऑफ फैक्टर निकालने का जो मेथड होता है, देखो 2 की पावर 5 तक है ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, तो ऐसा हमने अभी तो करते टाइम इस तरह से कर दिया, बट हम लोगों को करना कैसे होगा एग्जाम में कि आप इन नंबर्स को नहीं लिखोगे यहाँ पे, आप सीधा इनकी पावर्स को ही माइंड में कैलकुलेट करके लिखते जाओगे। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 5 तक हमें जाना है, तो हमने देखा 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हम सीधा लिखेंगे 1। फिर हम 2 की पावर को करते रहेंगे आगे, +2 +4 +8 +16 +32 ऐसे लिखेंगे। मतलब ये वाला स्टेप मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको हमें स्किप करना पड़ेगा एग्जाम टाइम के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटू 3 वाले के लिए आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 0 1 इंटू 3 की पावर 1 क्या 3, इस स्टेप को हमें नहीं लिखना, सीधा हमें इस वाले को ही करना होगा। ठीक है, अभी इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 32 और 8 40, 32 और 8 40 और 40 44 45 46 47 और 2 कितना हुआ, 49 और 30, 79 हो गया। ठीक है, 79 हो गया, 79 नहीं, ये बना, एक बार ऐड करो आप इनको, 6 2 8 8 16 4 20 2 22 और 1 23, 3 आ रहा है ना, हाँ 3 आ रहा है, सम ही बोल रहा है ना इसमें, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 + 1 है ना, यहाँ पे 3 + 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 4 होगा, और ये बन गया हमारा 6 2 8 8 16 4 20 2 22 और 1 23, और 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 63 को आपको करना है 4 टाइम्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4
4 3 जा 12 मतलब 252 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यही अप्रोच हमें रखना है सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला गया कि आपको 10 का सम ऑफ फैक्टर निकालना है 10 का, तो 10 के लिए आप क्या लिखोगे, इसको 5 इंटू 2 लिखोगे, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 की पावर 1 5 होता है, इंटू 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0 1 होता है, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 मतलब 6 3 जा 18 होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टर्स पे क्या बोल रहा है हमसे, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। जितनी जल्दी आप करोगे क्वेश्चन हमारा उतने जल्दी सॉल्व हो सकता है, जितने जल्दी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उतने जल्दी। अभी बोला गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 77175। 77175 हमारे पास एक नंबर लिखा है, तो हमें इसका सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसका करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए देखो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से, ये तो हो जाएगा इतना पार्ट, ये भी हो जाएगा मतलब 7 से हमने चेक कर लिया। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 7 इंटू 7 से इसको डिवाइड करो, 1 1 0 2 और 5, 1 1 0 2 5। ठीक है, अब ये किससे हो सकता है, 5 से हो सकता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 5 से करते हैं 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 पंजे 25, ये हो सकता है 2205 आ गया। फिर से 5 से हो सकता है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब जैसे ही आपके पास एक नंबर आया 441, तो आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए, हमेशा आप मेरी क्लास में सीखते हो ये सब चीजें, कि 441 जो होता है ना, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 21। 21 का स्क्वायर होता है। तभी हमेशा बोला जाता है कि स्क्वायर्स कम से कम कुछ नहीं भी तो 35 तक आपके माइंड में चलना चाहिए। 35 तक स्क्वायर्स आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास आया 441, हमने इसको 21 का स्क्वायर लिख दिया। 21 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 21 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 3 लिख सकते हो, और 7 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आया, देखो फाइनल जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये निकल के आया। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं कि जो हमारा लास्ट स्टेप जो रहेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो क्या रहेगा, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर भी कितना आया 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितना आया 3, 7 आ गया क्यूब। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, 7 क्यूब आ गया, 7 आ गया 3 बार, 5 2 बार और 3 भी 2 बार। अब हमसे क्या बोला उसने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होता है, बस इसकी पावर में +1 करना है। आप मेरी वीडियो देखना पहले क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे पूरा मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। तो इसकी पावर में हमें +1 करना है 3, इसकी पावर में +1 करना है 3, और इसकी पावर में +1 करना है 3, सॉरी 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 4 जा 36 जो होगा हमारा, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमसे पहले क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और एक होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर जो होता है ना, जो आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, वहां पे कितने नंबर्स यूज हुए हैं, कितने प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं, 3 प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर विल बी 3 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 36। मतलब आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर वो हमसे यहीं पे बोलता डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ना बोल के यहाँ पे हमसे वो बोलता प्राइम फैक्टर, मतलब जितने भी वहां पे प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं ना, अलग अलग, डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा, जितने भी प्राइम फैक्टर बन रहे हैं उन सबको बताओ। तब हम क्या करते हैं, देखो ये 3 की जो 2 पावर है ना, ये दोनों फैक्टर में काउंट होता है, मतलब 2 + 2 + 3, 3 2 5 2 7 आंसर हो जाता अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोलता। बट अगर उसने बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो आंसर ये है कि कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पे यूज हुए हैं, एक 3 हुआ है, एक 7 हुआ है और एक 5 हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा 3 होगा, 3 इज द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको आप लोग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। काफी चीजें आपने आज की क्लास से भी सीख लिया होगा, तो इस पे आप आगे थोड़ा सा ट्राई करो कि क्या हो सकता है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32 40, 3240 का आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है। देखिए 32, जितने जल्दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन दोगे, जैसे आपको दिख रहा है कि 8 से तो ये डिवाइड होता है ना, तो आप 8 से करिए इसको। 8 4 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 405 आ गया। 8 इंटू 5 कर दो इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 हटे 40, 5 एकम 5, हो गया, काम खत्म हो गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो चुका है। कैसे, 2 की पावर कितना 3, ठीक है, 5 की पावर 1 और 3 की पावर क्या होगा 81, क्या होता है 81 इज 3 रेस्ट टू पावर 4, 3 रेस्ट टू पावर 4 इज 81, तो 81 हो गया हमारा 3 रेस्ट टू पावर 4। यहां से हमसे पूछता है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, हमें इन सारे फैक्टर्स का सम निकालना है, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना है। सम निकालने का मेथड अभी हमने पहले पढ़ा था। देखो सबसे पहले आप 2 की पावर को देखना ध्यान से, 2 की पावर कितना है यहाँ पे, 2 की पावर है बताओ 3, 3 है, तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाओ। 2 की पावर 0 की वैल्यू लिखो सीधा 1, 2 की पावर 1 लिखो कितना 2, 2 की पावर 2 लिखो कितना 4, और 2 की पावर 3 लिखो कितना 8। ये हो गया, ये आपका 2 वाले का रोल खत्म। 5 वाले का देखो, 5 वाले का क्या, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ठीक है, इसका रोल खत्म। 3 की पावर आपको 4 टाइम्स जाना है, मतलब 3 की पावर सबसे पहले हम 0 लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 3, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9 तिया 3, ये 1 है, ये 2 है, ये पावर 3 है, और प्लस 81, ये पावर क्या है 4 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए करते हैं इसको। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे मैं लिख देता हूं इसका, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखते हैं 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये तो हो गया 15, इंटू ये कितना हो गया 6 हो गया, इंटू इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 8 दूनी 16, 1 17, 18 19 20 और 1 21, 1 आएगा, और 8 1 9 2 11 और 9 20, 11 11 आ गया, 1 1 11, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन वाइज सही है या नहीं। 1 1 11, 1 1 1, 7 और 1 8, 8 8 16, 1 17, 18 19 20 और 1 21, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 कैरी, 2 2 4, 8 और 4 8, 2 10 और 2 12, 1 2 1 आएगा ना, 1 2 1, ठीक है। अब हमें देखना है कि आंसर हमारा कौन सा होगा। 15 छिंग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कम 6 और 12 छिंग 72 इंटू 15, तो 15 छिंग 90, ठीक है, 0 9 कैरी, 15 दूनी 30 और 9 9 आ रहा है ना, मतलब इसी वाले ऑप्शन पे आपको, अच्छा 9 एक और में भी है। 15 छिंग 90 0 9 कैरी, 15 दूनी 30 और 9 29 2 कैरी, 15 सते 105 और 6 7 8 108, 10890, ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा सभी लोगों को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब आपको देखिए जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको आप किस तरह से कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन हमें अगर सम ऑफ फैक्टर बोलेगा, जितने भी प्राइम नंबर्स वहां पे यूज हो रहे होंगे उनको जीरो से स्टार्ट करके और लास्ट पावर तक जाके उनको ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, यही होगा इसका बेस्ट अप्रोच, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। इसमें बोला गया कि नंबर ऑफ, इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 8 रेज़ टू पावर 10, क्या बोला गया 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बन रहे होंगे। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है। तो हमें पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करो इसका। इसको क्या आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो ऐसा कुछ, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, इंटू इसको क्या 3 की पावर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इंटू इसको आप क्या लिख सकते हो 7 रेज़ टू पावर 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकल के आएगा ये आएगा 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 14
इंटू 7 की पावर 8। अब हमको यहाँ पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोलता तो आंसर होता 3, अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोलता। यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 प्लस 14 और प्लस 8, 30, 10 40, 4 44 और 8 52 होगा इसका करेक्ट आंसर। बस आपको इनकी पावर्स को ही ऐड करना होता है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में 30 प्लस 14 प्लस 8 और आंसर क्या होगा 52 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में मुझे लगता है आप लोगों को अब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होता है ना। प्राइम फैक्टर मतलब जो पावर है उनको ऐड कर दो। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होता है कि जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड कर दो, सॉरी जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं उनको, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स को ही हम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलिए सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 4 लिख सकते हो, जैसा आप सोचोगे मैं वही बता रहा हूं। तो इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इन सारे फैक्टर्स का सम निकालने को बोलता है। सम निकालने को बोल रहा है तो आप वैसे ही स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 से लेके 2 तक जाना है। 2 की पावर 0 कितना 1, 2 की पावर 1 कितना 2, 2 की पावर 2 कितना 4, यहीं तक जाएगा। इनटू 5 की पावर 0 मतलब 1 और 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्या रहेगा, देखो यूनिट डिजिट सबकी अलग है, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 2 6 और 1 7 बन रहा है, इनटू इसको करो 25 और 6 31, तो बस 7 लास्ट में जहां पे भी 7 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। ये है घुमा के क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राइम फैक्टर्स में, नंबर ऑफ फैक्टर्स में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जितना आपने हमारी क्लासेस में पढ़ा है उसके बाहर से यूज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोला, स्क्वायर रूट्स ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2250 विल बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा नेचुरल नंबर। तो हमसे ये बोलता है कितने ऐसे नंबर्स हैं इसका, इसमें से कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इससे हमें यह समझ आता है कि आप इसके वो फैक्टर्स निकाल लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तभी आपके पास नेचुरल नंबर आएगा। इनकेस अगर मैं आपसे बोलूं कि 26 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 का स्क्वायर रूट निकालो तो हाँ डेफिनेटली वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, मतलब इसी क्वेश्चन को ना अगर हम थोड़ा अलग सेंस में लिख दें इसको कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2250 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वही सेम क्वेश्चन ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2250 विल बी अ नेचुरल नंबर। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, तो आपको दोनों में से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो स्क्वायर रूट वाला पूछे या परफेक्ट स्क्वायर वाला पूछे। ठीक है, तो पहला काम तो वही रहता है, जैसे ही हमें दिखता है भैया कौन सा क्वेश्चन आया है, फैक्टर्स का है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना तुरंत यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बताओ कि क्या बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा 2250 का हमें करना है ना, जस्ट वेट, हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2250। तो हमें यह दिख रहा है कि 225 आपको यहां पे दिख रहा है, 225 बताओ किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 होता है 225, इंटू 10 को 0 है, मतलब 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहां से हम लिख देते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया इसका क्या है 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक, 2 की पावर 1 आ गया और मल्टीप्लाई बाई क्या बना हमारे पास 3 की पावर 2 आ गया।
और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 की 2 पावर है और 5 की 1 2 3 पावर है, 5 की पावर 3। तो अगर आपने मेरा कोई भी शॉर्ट्स वगैरह इस चैनल पे देखा हो तो वहां पे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का देखो जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होता है वो क्या होता है कि आप इसकी जो पावर्स हैं उसको आप डिवाइड करिए 2 से, और जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको ध्यान रखना, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। जैसे इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आ पा रहा है, मतलब इसको आप छोड़ दो। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट, 2 1 जा 2 मतलब 1 आया, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं 3 की पावर 1, 2 1 जा 2 मतलब 1 लिख दिया हमने, इनटू यहां पे अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है रिजल्ट, 2 1 जा 2 मतलब 5 की पावर भी 1 लिख दिया। यहां पे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, या यहां पे 1 आएगा उसका हमें कोई यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं ये इतना स्टेप करने के बाद जो इसकी पावर्स आ रही है उस पर +1 करके मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे 1 + 1 2, 1 + 1 2 मतलब आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। 4 ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अगर इसका आपको पूरा बेसिक जानना है तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखना, कुछ मेरे शॉर्ट्स देखना, वहां पे हमने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो उसी चीज का यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा गया यहाँ पे जो कि 196 का हो और डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। 196 का फैक्टर तो हो लेकिन वो किससे डिवाइड हो रहा हो, 4 से वो डिवाइड हो रहा हो। तो क्या हम 196 को, क्या आप लोगों को ये पता है कि दिस इज 14 इंटू 14, और 14 इंटू 14 क्या होता है, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 विल बी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2, ये होता है। 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमें सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स पे जाना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए फैक्टर्स जो होता है ना, एक तरह का हमारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते हो, उसका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है कि कितने कॉम्बिनेशंस वहां पे बन रहे हैं। तो कोई भी जैसे कंडीशन आती है, फैक्टर्स क्या होता है कि आप इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक जाओगे, 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक। 7 की भी सेम पावर, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के बाद ऐसे कंडीशनल कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाओगे। तो अभी हमसे ये बोलता है कि भैया एक ऐसा फैक्टर हमें चाहिए, मतलब इनका और इनका कॉम्बिनेशन जो होगा ना वही हमारा फैक्टर बनता है। तो 3 तो टोटल यहां से है, 3 यहां से है, तो 3 3 9 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, वो फैक्टर्स निकालने हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हो। तो अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो क्या 2 की पावर 1 ये 4 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 तो यहां से हट चुका होगा क्योंकि इसका 4 में कोई रोल नहीं है। 4 में रोल कहां से स्टार्ट होगा, 2 की पावर किससे, 2 से। मतलब जो 2 की पावर है ये आप सिर्फ एक ही पावर का यूज कर पा रहे हो, 2 की आप 2 और पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। इन दोनों का ये यूजलेस पावर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमें सिर्फ 2 की पावर 2 का यूज करना है, मतलब इस पूरे से आप सिर्फ एक ही पावर का यूज कर पा रहे हो, दैट इज 2 की पावर 2। लेकिन यहां का देखो कोई रोल नहीं है, जैसे ही 2 की पावर 2 यहां कहीं भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि 2 की पावर 2 तो अपने आप में 4 हमें दे चुका है, तो ये जैसे ही यहां मल्टीप्लाई होता जाएगा तो वो 4 से डिवाइड होता जाएगा। क्लियर है। तो इट मींस इसकी तो तीनों पावर्स का यूज होगा और इसकी एक पावर का यूज होगा, उनका कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, 3 होगा। मतलब 3 ऐसे फैक्टर्स होंगे 196 के जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 होगा, या डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 720 की बात करता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं करने को, अब आप लोग इसको तुरंत कर सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल रहे हैं 720 का। जितने जल्दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, थर्ड आंसर, हाँ, जितने जल्दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन 720 का करोगे, देखो 720 को आप क्या लिख सकते हो, 72 को क्या आप ये लिख सकते हो और 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो। जितने जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उतने जल्दी आंसर आएगा। 36 को हमें क्या लिखना चाहिए, 4 इंटू 9 लिखना चाहिए, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है 720 का, क्या निकल के आया, 2 रेज़ टू पावर
2 की पावर कितनी आ गई, 2 यहां से आएगी, 2 यहां से आ गई, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कितनी है 1 इंटू 9 की पावर, 9 को हम 3 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या पूछता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, तो बस इनकी पावर में +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 + 1 5, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर से मैं बोलूंगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर दोनों चीजें हमारी अलग होती है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अलग चीज है एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है, अलग है। तो यहां पे हमसे क्या बोल रहा है, देखो, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने बन रहे हैं, जो जो भी बन रहे हैं उनका आपको सम निकालना है। ठीक, पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करने की कोशिश किया करो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा आपको वो देखना है। ठीक है, तो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3⁻², और यहां पे 6 होगा, इंटू 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4, ये हो गया 4 इंटू 3, 4 × 12 होता है, और यहां पे 4, ठीक है, इंटू 7⁻7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमने यहां पे देखा कि 3 की पावर कितनी आई, यहां पे 6 × 2 = 12 आ गया, इंटू यहां पे हमको देखना है, देखो 2 की पावर कितनी आएगी, 4 × 2 = 8 इंटू 3⁻4 इंटू 7⁻7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इजी लैंग्वेज में, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर कितना होगा बताओ, 12 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 12 और 4 16 हो गया 3 की पावर, और इंटू 7 की पावर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, वो हमसे नंबर ऑफ, अगर इसमें देखो मैं तीनों क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगर वो हमसे बोलता फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, अगर बोलता नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो आंसर विल बी 3। कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है, 3 आंसर होता, आंसर विल बी 3। अगर वो हमसे ये बोलता फाइंड द सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो जो भी ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं इनका आपको सम करना है, 7 3 10 और 2 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। बट अगर वो हमसे ये बोलता कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहां वो बोलता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताओ, डिस्टिंक्ट नहीं बोलता, तो आंसर क्या होता, 16 + 8 24 और 7 31, तब आपका आंसर होता। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ना बोल के अगर वो प्राइम फैक्टर बोलता तो 31 होता। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर का आंसर 3 है, और सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब 3 2 5 और 7 12 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 480। कुछ है ही नहीं इसमें, आप सभी लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 480 का हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 480 का, तो निकाल सकते हो आप लोग 480 के लिए। 480 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, 480 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 इंटू 2 इंटू 5। क्या इतनी जल्दी आप लोग भी कर सकते हो? 48 को हमने सिर्फ ब्रेक करा है 48 को, क्योंकि जो लास्ट का 0 है ये तो 5 इंटू 2 बन गया। 48 को हमने क्या लिखा, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 24 इंटू 2 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए बस प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बन चुका है 480 का। 2 रेज़ टू पावर व्हाट, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, हमें निकालना है नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तीनों में +1 करो और आंसर कर दो। 5 + 1 6, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 6 दूनी 12 दूनी 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही जल्दी उसको हिट करके खत्म करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कोई एक नंबर है 1980 1980 है, और हमसे यहाँ पे क्या पूछा उसने
कि फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑफ इट्स इवन फैक्टर्स, आपको इवन फैक्टर्स का सम निकालने को यहां पे मांगता है। तो हम बोलते हैं भैया 1980 को क्या हम 0 को 5 इंटू 2 पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, और 11 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या 11 इंटू 18 लिख सकते हैं, 11 एकम 11, ठीक है, हाँ 11 इंटू 18 लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18 लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्या बनाया, 2 की पावर 1 और 1 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, ठीक है, सही है। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 4 और 2 6 सारी पावर्स हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ इट्स इवन फैक्टर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इवन नंबर्स को कौन सा नंबर बनाता है। किसी भी नंबर को अगर इवन बनाना होगा तो आपको कम से कम एटलीस्ट वहां पे एक 2 चाहिए होगा, तभी इवन बन पाएगा। जब तक एक 2 नहीं आएगा कोई भी नंबर इवन नहीं बन पाएगा। बस हमें इस चीज का यहाँ पे देखो ध्यान रखना है कि अगर हमें यहाँ पे इवन फैक्टर्स निकालने को बोलता है ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 1 होता है। अगर 2 की पावर 0 1 है तो वो उस 1 जो है कभी भी इवन नहीं बना पाएगा आगे मल्टीप्लाई होके। तो 2 की पावर हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें, अच्छा पहले तो इसे फाइंड द नंबर, पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। इस नंबर ऑफ फैक्टर सब में आपको +1 करना है। फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर। तो अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोल रहा है तो इसकी पावर में +1 मत करना, इसको 2 लिखना, ठीक है। जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, पहले वाले का 2 होगा इंटू इसमें +1 3, इसमें +1 2, इसमें +1 2, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा वो 24 होगा। बट यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं अभी। लेकिन अब हमें दूसरा क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स इवन फैक्टर्स। जो भी इवन फैक्टर्स हैं उनका हमें अब क्या मांगता है, सम निकालने को मांगता है। तो अगर हमें अब सम निकालने को बोल रहा है तो सम में भी हमें सेम चीज रखना है। देखिए 2 की जो पावर होगा ना, 0 वाले को यूज मत करना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो, मतलब 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4, और हाँ 2 की पावर 2 मतलब 4। 0 वाले को नहीं करा, एक 1 को करा और एक 2 को करा, ठीक है, इनटू। ऐसे ही सेम हमें 3 में भी करना है, 3 की पावर 0 भी रहेगा वहां पे, तो 1 और 3 और 9, ठीक है, क्लियर है, इनटू 5 की पावर देखिए आप लोग, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, इनटू क्या होगा 11 की पावर 0 1 और 11 की पावर 1 11। बस इसको हमें सॉल्व करना है और यही हमारा आंसर होगा। सबकी यूनिट डिजिट अलग है, बहुत अच्छी बात है। 4 और 2 6 इंटू 9 1 10 और 3 13 इंटू 6 इंटू 11 और 1 12। सिर्फ यूनिट डिजिट को आप लोग देखना, 6 तिया 18 8 8 छिंग 48 8 8 दूनी 16 6 यूनिट पे 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 तो देखो है ही ना, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 24 है। इन सबको मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हो तो आपको 5616 यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को हिट कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बट वही बात है कि इसको करने से पहले आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इतना कर, मतलब ये आप तब करना जब आपने मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स है पूरा एक डिटेल लेक्चर है हमारा चैनल में, आप जब तक उसको नहीं देखोगे ना तब तक इन सब क्वेश्चंस पे नहीं जा पाओगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला भी, अगर आप ध्यान से इसको कर पाओ तो आंसर आप इसका निकाल सकते हो। क्या बोला गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 36,000 विच आर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 36, जो कि 9 से तो डिविजिबल है। पहला देखो 3 कंडीशन, इवन फैक्टर सबसे पहले, मतलब 2 की पावर 0 को नहीं लेना होगा आपको। दूसरी चीज 9 से डिवाइड होना चाहिए। तीसरी चीज 36 से नहीं होना चाहिए। इन तीनों का आप ध्यान रख के तभी अपने आंसर तक पहुंचोगे। तो पहला काम तो हमारा क्या होता है भैया कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा। 3 0 का मतलब क्या हो गया, 3 0 का मतलब बताओ। 3 0 का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यही तो होगा ना। 2 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। 4 0 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 5 की पावर 4। 3 0 को हमने पहले खत्म कर दिया। अब 36 को बताओ आप क्या लिखोगे। 36 को आप 9 इंटू 4 लिख सकते हो, और 9 क्या होता है, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन अब लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर
3 यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, 5 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू क्या आ जाएगा, 3 की पावर, 3 की पावर कितना हो जाएगा, अच्छा 3 की पावर को पहले लिखते हैं, 2 की पावर 5, 3 और 2 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 3 7 और 3 10, 3 5 3 8 2 10। ठीक है, सभी पावर्स का हमने यूज कर लिया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें पहला काम तो करना है भैया, इवन फैक्टर्स निकालने हैं। देखो मैं ना थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल्ड वे में, सो दैट आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। 2 की पावर 5 है ना, तो आप 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 4 और 2 की पावर 5, 3 की पावर भी लिख देते हैं 0 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर लिखते हैं 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये बन गया हमारा। ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हमने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन की कंडीशन को करेक्ट करने के लिए बस। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि भैया इवन चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फैक्टर्स होता है ये एक तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है, कितने कॉम्बिनेशन से आप फैक्टर्स तक पहुंच रहे हो, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इवन बोला गया तो इवन के लिए हमें 2 तो चाहिए होगा भाई, ये 2 तो हमें चाहिए ही होगा। तो 2 की देखिए एक पावर यहां पे हो गई यूजलेस, एक पावर हो गई 2 की यूजलेस, मतलब इसका कोई काम नहीं है। 2 की पावर 0 अगर आप ले लोगे ना तो वो आपको इवन नहीं बनने देगा, वो ऑड बनाता जाएगा। तो 2 की पावर 0 तो यहां से हो गई कट, 2 की पावर 0 हट चुका है, इवन वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अगली कंडीशन क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवाइड होना चाहिए भाई। 9 से डिवाइड करने के लिए आपको 3 की पावर 2 चाहिए होगा, जब तक 3 की पावर 2 नहीं आता ना फैक्टर में तब तक वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपको 3 की पावर 2 चाहिए, 9 बनाना है, तो इस पावर का यूज करना ही पड़ेगा, मतलब ये दोनों पावर्स हो गई यूजलेस। ये तो 9 नहीं बना पाएंगे, 3 की ही पावर तो 9 बनाएगा ना, ये दोनों पावर 9 नहीं बना पाएगी, यही बनाएगी। तो 3 की तो बस एक ही पावर यूज होने वाली है। तो हमने अब इस वाली कंडीशन को भी कर दिया फुलफिल। बोलता है लेकिन 36 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब मुझे बता 36 कब बनेगा। 36 हमारा तब बनता है जब हमारा 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 4 से हो जाए, 8 से हो जाए, मतलब 2 की पावर 2 के ज्यादा पावर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा 36 बन जाएगा। तो हमें 9 से डिवाइड करना है बट 36 से नहीं करना। तो अगर ये 9 यहां 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, मतलब इधर कहीं भी मल्टीप्लाई हो गया तो वो 36 बना देगा, मतलब वो जो फैक्टर आएगा वो 36 से भी डिवाइड होने लग जाएगा। तो अगर ये फैक्टर 36 से डिवाइड हो गया तो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें 2 की देखो ये सारी पावर्स का यूज नहीं करना। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, 4 से 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 की 2 पावर यूज होगी, लेकिन 36 से नहीं होना चाहिए। तो जो ये 9 है ये 4 से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो अगर ये यहां मल्टीप्लाई हो गया ना तो वो 36 बनता जाएगा और जो फैक्टर होगा वो 36 से डिवाइड होता जाएगा। तो यहां पे हमें उसको कंसिडर नहीं करना, मतलब 2 की आपकी कौन सी पावर यूज हो पाई है, 2 की भी देखिए यहां पे सिर्फ एक ही पावर यूज हो पाई है, 3 की भी सिर्फ एक ही पावर यूज हो पाई है, 5 की कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 की यहां पे कितनी पावर्स यूज हो पाई हैं, पूरी 4 की चारों पावर का हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 2 की एक पावर यूज, 3 की एक पावर यूज और 5 की 4 पावर यूज। तो ऐसे जो भी फैक्टर्स होंगे जो ऊपर वाली सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 4 ही फैक्टर होंगे। इस नंबर के सिर्फ 4 ऐसे इवन फैक्टर्स होंगे जो कि 9 से डिवाइड होंगे लेकिन 36 से नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देखना, और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाह रहे हो, जैसे अभी हमने MAHCT पे भी अपना पूरा कोर्स लॉन्च करना है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। प्लस कैट पे तो हमारा रहता ही है, बैंक SSC, कोई भी कोर्स आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप से परचेज कर सकते हो। प्लस जो भी हमारा यहाँ पे लाइव सेशंस रहता है, जो भी हमारे शॉर्ट्स रहते हैं डेली का, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स इस चैनल पे हमारी फैकल्टीज बहुत मेहनत करती है,
अगर आप उस पे प्रॉपर कनेक्ट रहते हो, मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारे शॉर्ट्स पे भी कनेक्ट रहोगे ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। आपके कोई सा भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला होगा या रीजनिंग लॉजिक LRDI का कोई भी सेक्शन होगा, तो आप हमारे शॉर्ट्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बाकी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली आपको हमारे इस चैनल पे लाइव सेशंस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच।